हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सितंबर शुरू हो गया, तो सितंबर मंथ को कैसे यूज करना है, ये पूरा सितंबर कैसे यूज करोगे तुम लोग, मैं वो बताऊंगा अभी। तो इस सितंबर में क्या क्या चीज पढ़ना है वो पूरा प्लान में लेके आया हूँ, तो वो फॉलो करोगे तो सितंबर आपका बहुत प्रोडक्टिव बना। अगर ये मंथ प्रोडक्टिव बन गया तो आगे के मंथ भी प्रोडक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि ये मंथ में तुम लोग बहुत सारी चीज कवर कर लोगे जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। ठीक है ना। तो अभी अपन वो पॉइंट देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या तुम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए, मेरे को डेली 12 घंटे पढ़ना है। अगर तुम्हारी स्कूल कॉलेज 6-7 घंटे की है तो तुम लोग घर पे आने के बाद एक्स्ट्रा 6 घंटे पढ़ोगे, ऐसा तुमको टारगेट बनाना है। और अगर घर पे पढ़ते हो तो 12 घंटे पढ़ना है। ठीक है, ऐसा एक टारगेट। उसके बाद क्या है, 6 बजे से 9 बजे तक तुम लोग को बायो पढ़ना है। माइंड फ्रेश रहता है और जल्दी जल्दी याद भी होगा। तो 6 बजे से 9 बजे तक बायो पढ़ो, उसके पीवाईक्यू करो। ठीक है। फिर उसके बाद 9 से 12 क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे, उसके कंसेप्ट देखेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे और 20 से 30 न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हारे पास शुरू के 6 घंटे में 2 सब्जेक्ट आराम से कवर होंगे। उसके बाद क्या आते हैं, 12 से 1 क्या करेंगे, लंच करेंगे और रेस्ट। अब 1 से 4 क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। तो 7 दिन केमिस्ट्री कैसे करेंगे वो बता देता हूँ अभी। ठीक है। तो 2 दिन इनऑर्गेनिक करेंगे, उसके एनसीईआरटी करेंगे। फिर 2 दिन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, उसका मैकेनिज्म। फिर 2 दिन क्या करेंगे, फिजिकल करेंगे, फिर उसके फॉर्मूले करेंगे। फिर लास्ट जो 1 दिन बचेगा उसमें फुल मिक्स रिवीजन करेंगे कि 6 दिन में तुमने क्या पढ़ी केमिस्ट्री में। ठीक है। 4 से 6 क्या करेंगे, तुम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, तुम लोग अल्टरनेट डेज पे क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट लेंगे बस। जैसे आज बायो है तो अगले दिन पे क्या लेंगे, एक दिन छोड़ के केमिस्ट्री लेंगे, फिर अगले एक दिन छोड़ के क्या लेंगे, फिजिक्स लेंगे। ऐसे तुम लोग करना। ठीक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट रहेगा 4 से 6 पे, ऐसा फुल मॉक टेस्ट नहीं रहेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है। ये तो आराम से तुम लोग देना, इसका टेंशन मत लेना इसके मार्क्स के, तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ये मार्क्स है, OMR पे देना। 6 से 7 क्या करेंगे, 6 से 7 ब्रेक कर लिए। ठीक है। ब्रेक करने का क्या कर सकते, तुम लोग वॉक कर लो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो। ऐसे करोगे ना तो तुम लोग को ज्यादा हेक्टिक भी तुम्हारा दिन नहीं जाएगा। 10 क्या करेंगे, वापस बायोलॉजी करेंगे। एनसीईआरटी की ऐसी लाइन ढूंढो जो तुमको याद नहीं होती तो उसको याद करो। ठीक है। आराम से हो जाएगा। 10 से क्या करेंगे, 10 से 11 क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन कौन सा करेंगे, जितना तुमने दिन भर में पढ़े उसको एक बार पट 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 देख लेना 10 से 11 में, और शॉर्ट नोट्स अपने बना लेना उसी समय में। मतलब जो जो तुमने पढ़े तो जल्दी जल्दी लिख के बना लिए शॉर्ट नोट्स, बस उतना ही करना है। ठीक है। 10 से 11 फिर उसके बाद 11 बजे तुम लोग आराम से सो जाना। मस्त तुम्हारी 7 घंटे की यहाँ नींद भी हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आराम से 7 घंटे इनफ होता है, तो 11 बजे सो जाना। और ये क्या हो जाएगा, ये सब तुम लोग ने पढ़ ली एक दिन में। उसके बाद संडे को क्या करोगे, 3 आवर्स का एक टेस्ट दोगे। ये महीने में 4 टेस्ट देने हैं तुम लोग को, और उसका अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके देना है। ठीक है। एनालिसिस कैसे करेंगे, तुम लोग एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो की बुक बना लो, उसमें एनालिसिस करना। और जिस दिन टेस्ट दोगे संडे को तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एनालिसिस करना, फिजिक्स का, और अगले दिन मंडे को केमिस्ट्री बायो करना है, क्योंकि तुमको ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा, बोर भी नहीं मारेगा, और इंटरेस्ट के साथ तुम लोग कर पाओगे। अगर फिजिक्स का सिर्फ करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में ध्यान रहेगा कि मेरे को यहाँ यहाँ एनालिसिस करना है। ठीक है। अगर तुम तीनों सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो तुमको बहुत बोर मारेगा और तुमको मन भी नहीं करेगा एनालिसिस करना। सिर्फ एक जिस दिन टेस्ट दो उस दिन फिजिक्स का एनालिसिस करो, उसके अगले दिन केमिस्ट्री बायो करना है। ठीक है। और क्या करोगे, ये 3 घंटे के टेस्ट दे दिए संडे, और तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए ये मंथ में कि 1000+ क्वेश्चन मैं कर लूँ बायो के, और 300-400 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लूँ, और 250+ केमिस्ट्री के क्वेश्चन करो। ऐसा माइंडसेट बना के ये मंथ को यूटिलाइज करो, ताकि अगले मंथ तुम्हारा ऐसा, अगले जो भी आने वाले मंथ रहेंगे बचे हुए 7 महीने, तुम लोग उसमें मोटिवेट रहो और अगले साल तुम्हारा नीट फूट जाए। ठीक है। नीट 2026 तुम्हारा फोड़ के आना है। ठीक है ना। ऐसा तुमको ये मंथ में पढ़ लेना है। और याद रखो, सितंबर एक ऐसा मंथ है जहां पर टॉपर अपना बेस बनाना शुरू करते हैं। अगर तुम ये प्लान फॉलो कर रहे हो तो ये प्लान में तुम्हारे मल्टीपल रिवीजन हो रही है एनसीईआरटी की, फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग होंगी न्यूमेरिकल, और केमिस्ट्री में तुम्हारे रिएक्शंस हो रहे हैं, मैकेनिज्म स्ट्रांग हो रही है। तो ये तुम्हारा प्लान इतना सही है कि तुम इसको फॉलो करोगे तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है ना। अपना ही प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। जब तुम पढ़ने बैठो वही समझ लो तुम्हारा परफेक्ट मोमेंट है, जब तुमने पढ़ना स्टार्ट करे। ऐसा सोचना मत कि मैं 10 सितंबर से पढ़ूंगा 11 सितंबर से, वो तुम्हारा परफेक्ट मोमेंट नहीं। अभी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो के बंद करने के बाद तुमने पढ़ने बैठ गए तो वही तुम्हारा परफेक्ट मोमेंट है। ठीक है। और कुछ दिन पढ़ाई नहीं होंगे उसका टेंशन मत लेना, 1-2 दिन ब्रेक हो जाता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी बिगड़ती है, लेकिन कोशिश करना कि ना बिगड़े। ठीक है। बिगड़ी भी तो कोई टेंशन नहीं है। ये प्लान को पूरा फॉलो करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा तुम्हारा पोर्शन कवर हो रहा है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और तुमको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है वो कमेंट में बताना। और
डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, तो पर्सनली भी मेरे को मैसेज कर सकते, पूछ सकते जो पूछना है। और इस बार नीट फोड़ के ही आना।